नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से मैं एक नई कहानी में स्वागत करती हूँ। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी के प्रसंगों को सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि अगर आपके घर में पक्षी आते जाते रहते हैं, अगर आपके घर में कबूतर घोंसला बना के रहते हैं, तो इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में दिन भर कबूतर गुटर गु करते रहते हैं, चिड़िया चहचहाती रहती हैं, पक्षियां हमेशा आते जाते रहते हैं, अगर आपके घर में कबूतर अंडे देते हैं, तो यह हमारे भविष्य के लिए क्या संकेत देते हैं, अच्छा संकेत देते हैं या बुरा संकेत देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में मंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी रहते थे। मंगू बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव का आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल उसके विपरीत थी। उसके दिल में जानवरों के प्रति कोई लगाव नहीं था, पक्षियों से बिल्कुल भी उसको प्रेम भाव नहीं था, किसी से उसे कोई भी दया नहीं आती थी। और यहाँ तक कि वे अपने पति और बच्चों से भी हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। इसके विपरीत मंगू हमेशा पक्षियों को दाना डालता, पक्षियों को प्यार करता, जानवरों के प्रति बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता। यह सब उसकी पत्नी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। यह सब देख हमेशा पति से अपने कड़वी बातें बोला करती थी। मंगू हमेशा अपने पत्नी को समझाने की कोशिश करता था कि देखो, हम भी कभी जानवर रहे होंगे, कभी पक्षी रहे होंगे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें एक बार तो इंसान का योनि मिलता है। अगर हमें भगवान ने इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है, तो अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। परंतु इन सब बातों का उसके पत्नी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह टस से मस नहीं होती। वह अपने जिद पे हमेशा अड़ी रहती और जो उसका मन करता वही किया करती थी। एक समय की बात है कि मंगू को किसी काम से शहर के लिए रवाना होना पड़ा। घर से बाहर जाते समय मंगू ने अपने पत्नी से कहा कि घर में कबूतरों ने अंडे दिए हैं, तुम उसके घोंसलों को छूना नहीं और उनके अंडों को जरा भी मत फोड़ना। कि जिस तरह हमारे बच्चे हमारे लिए प्यारे होते हैं, उसी तरह से पक्षियों के बच्चे भी उनके प्राणों से प्यारे होते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए बहुत तड़पते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो तुम उन्हें कोई कष्ट मत पहुंचाना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। इतना कहकर मंगू शहर के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही उसके पत्नी का रवैया बिल्कुल पहले जैसे ही हो गया। वह घर का सारा काम तो करती थी, लेकिन कबूतरों को जरा भी दाना नहीं डालती थी। उसे अपने घर में कबूतरों का रहना जरा भी पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, कबूतर अपने घोंसले से बाहर गए हुए थे और घोंसलों में कबूतरों के अंडे पड़े हुए थे। मंगू की पत्नी पानी लाने घर से बाहर गई थी कि तभी मंगू के लड़के ने सोचा कि आज तो मैं इन कबूतरों के अंडों को ज़रूर देखूंगा कि ये कैसे होते हैं। और मंगू के बेटे ने सीढ़ी लगाकर कबूतर के घोंसले तक पहुंच गया और वह अंडों को हाथ में उठाकर देखने लगा। तभी मंगू की पत्नी पानी लेकर घर वापस आ गई और अपने लड़के को हाथ पकड़ के नीचे खींचा। जैसे ही वह अपने लड़के को खींच रही थी, घोंसला मंगू के बेटे सहित नीचे आ गया और जैसे ही घोंसला जमीन पे गिरा, कबूतर के सारे अंडे टूट गए। एक हाथ में मंगू के लड़के ने एक अंडा पकड़ा हुआ था। मंगू के बेटे के गिरते ही वह अंडा भी नीचे गिरा और टूट गया। इस तरह कबूतर के सारे अंडे नष्ट हो गए। जब कबूतर वापस लौटे तो अपने घोंसले को ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर अपने घोंसले और अंडों को ढूंढने लगे। जब उन्होंने देखा कि धरती पे उनके अंडे टूटे पड़े हैं और उनके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुके हैं, तो वे बहुत रोने लगे, अश्रु की धारा बहाने लगे। रोते रोते परमात्मा को याद करने लगे और उन्होंने कहा मन ही मन कि हे परमात्मा, जिसने हमारे बच्चों का ये हाल किया है उसके साथ भी ऐसा ही हो। उन्हें भगवान कभी माफ़ मत करना। जिसने हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया है, उससे भी उसके बच्चों को छीन लेना। ऐसा बद्दुआ देते हुए कबूतर उड़ के किसी पेड़ पे चले गए। जब मंगू शहर से लौटा तो उसने अपने घर में कबूतर के घोंसलों को नहीं देखा तो परेशान हो गया और अपने पत्नी से पूछने लगा कि तुमने कबूतरों को बाहर तो नहीं फेंक दिया? कबूतर कहाँ हैं? उनके घोंसले कहाँ हैं? इस पर उनके पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मंगू ने बार बार पूछना शुरू किया तो उसके पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने उसके अंडों को छू लिया था। जब मैंने इसको खींचा तो कबूतर के घोंसले ऊपर से नीचे गिर गए और उसके सारे अंडे टूट गए। इस पे कबूतर कहीं चले गए, मैंने उनके घोंसलों को नहीं तोड़ा। यह सुनकर मंगू बहुत दुखी हुआ
और रोने लगा। उसने कहा कि तुमने उसके अंडों को तोड़ा है, इसका पाप तुम्हें अवश्य लगेगा। जिस तरह हमारे बच्चे हमको प्यारे हैं, उसी प्रकार से उनके बच्चे भी उनको बहुत प्यारे हैं। अगर तुमने उनके बच्चों को छीना है तो उन्होंने तुम्हें तो बद्दुआ ज़रूर दी होगी, और वो बद्दुआ हमें ज़रूर लगेगी। भगवान न करे ऐसा दिन हमारे कभी ज़िंदगी में आए कि हमारे बच्चे के अगर कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी। इतना कहते हुए वह रोते और विलाप करते अपनी पत्नी को समझाने लगा। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। मंगू को थोड़े दिन के लिए फिर से शहर जाना पड़ा, और उसके जाने के 2-4 दिन बाद ही उसका लड़का बीमार पड़ गया। मंगू की पत्नी यहाँ वहाँ डॉक्टर वैद्य के पास अपने बेटे को लेकर दिखाती चलती, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता था। मंगू का सुंदर सा लड़का अब बिल्कुल मुरझा गया था, बिल्कुल बीमार हो गया था। किसी इलाज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मंगू की पत्नी को समझ नहीं आता था कि आखिर इसे क्या हुआ है। कोई कहता कि जादू टोना हो गया है, कोई कहता कि कोई बीमारी हो गई है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मंगू के बेटे की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी मरने की नौबत आ गई थी। मंगू की पत्नी खाना पीना सब छोड़ चुकी थी, रात दिन विलाप करती, मंदिर जाती, मस्जिद जाती, भगवान से प्रार्थना करती थी कि वह उनके बच्चे को किसी तरह ठीक कर दें। तब मंगू को इस बात की खबर मिली तो वह शहर से भागता हुआ गांव आ पहुंचा, और अपने बेटे की हालत देखकर रोकर विलाप करने लगा और बोला, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने कबूतरों से उनके बच्चे को छीना था। यह उन्हीं के बद्दुआ का असर है कि आज हमारे बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो बदले में हमें कष्ट ही मिलता है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, हम जो दूसरों को देते हैं वही पाते हैं। मंगू को जब अपने बेटे में थोड़ा भी सुधार दिखाई नहीं दिया तो वह दाना और पानी लेकर पक्षियों को दाना डालते चलता और सबसे प्रार्थना करता कि हमसे जो भूल हुई उसे माफ़ करो और ऐसी कृपा करो, ऐसी दुआ दो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मेरा बच्चा मुझे बहुत जानों से प्यारा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसा विलाप करते करते वह पक्षियों को दाना डालने लगा। एक दिन उसे वही कबूतर मिले जो उसके घर में रहते थे। मंगू ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें दाना डाला और उन्हें माफ़ी मांगी। पक्षियों ने दाना चुगा और उड़ गए। अगले ही दिन से मंगू के बेटे की तबीयत में सुधार होने लगी। अब तो रोज़ ही मंगू उन कबूतरों को दाना डालने जाता और उनसे प्रार्थना करता। इसी तरीके से कुछ दिन बीतने के बाद मंगू का बेटा अच्छा हो गया। पहले की भांति ही वह चंगा भला हो गया, खाने लगा, खेलने लगा, अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगा। अब तो मंगू की पत्नी को भी यह बात समझ आ गई थी कि हमें किसी भी जीव के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम जिस जीव के साथ जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही प्यार से उनके साथ घुल मिल के रहते थे। जब भगवान होकर जीव जंतुओं में भेद नहीं करते तो हमें इंसानों को भी ऐसा करने का कोई हक नहीं। हमें सभी जीवों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब भगवान की उत्पत्ति हैं। हम भी कभी जीव जंतु होंगे। आज हम इंसान योनि में हैं तो हमें अपने इस योनि का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके भी घर में पक्षी आते जाते रहते हैं, अगर आपके घर में पक्षी अंडे दे देते हैं तो आपको भी पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आपके भी घर में कबूतर अंडे दे देते हैं तो आपको तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि कबूतर के अंडे से बच्चे बाहर न निकल आएँ और वे बच्चे उड़कर अपने माँ के पिता के साथ जाने लायक ना हो जाएं। गीता के अध्याय में ऐसा कहा गया है कि पूजा करने से ही भगवान खुश नहीं होते, बल्कि हम अगर अच्छे कर्म करें, जीव जंतुओं पे दया करें, उनसे प्रेम करें तो भी भगवान हमसे बहुत खुश रहते हैं। और हमें पक्षी, जीव जंतु सभी जीवों से प्रेम भरा व्यवहार ही करना चाहिए। नफरत से तो पूजा पाठ के फल भी नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके घर में पक्षी आते जाते रहते हैं तो क्या संकेत देते हैं। अगर आपके घर में चिड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस घर में चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है वहाँ हमेशा खुशियों का आगमन होता है, वहाँ कभी दुख प्रवेश नहीं करता। अगर आपके घर में दिन भर कबूतर गुटर गु करते रहते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। इससे आपके घर में विपदा आ सकती है, इससे आपके घर में धन नष्ट हो सकता है, क्योंकि कबूतर राहु के प्रतीक होते हैं और राहु ग्रह हमारे ज़िंदगी के लिए शुभ नहीं होता, वे हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आप अगर कबूतरों को अपने घर से हटाना चाहते हैं और कबूतरों ने अंडे दिए हैं तो आपको तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कबूतरों के अंडे से बच्चे न निकल आएँ और वे उड़कर अपने माता पिता के साथ जाने लायक ना हो जाएं।
आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आपको कबूतरों के अंडों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको उनकी बद्दुआ लगेगी, उनका शाप लगेगा और आपका सुखमय जीवन भी कष्ट में आ जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।